मेरे बच्चे, शंखनाद हो चुका है। बहुत जल्द आपके कर्मों का हिसाब हो गया है। वे आपके पास लौट रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है तो आपके तरीके से पाप और पुण्य वह तय करता है। मेरे बच्चे, कर्म कभी भी अपने कर्म करने की नियत पर विचार नहीं करता। यदि मनुष्य कर्म करने से पहले अपनी मनसा पर विचार कर ले तो अच्छा होता है। जबकि कर्मों के हिसाब में यह सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि मनसा कर्म के मूल्यांकन में कार्य करता है और व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है। उसे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब सही है। यूँ कहें कि कर्मों का हिसाब आपकी नियत पर कार्य करता है। इसी चक्कर में बुरे हो तो उसे कर्म का परिणाम अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। मेरे बच्चे, पाप पुण्य की अवधारणा भी इसीलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें। लेकिन कर्म बार लोग इसे समझना ही नहीं चाहते हैं और बुरे कर्म को अपने नज़रिए से उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सही कर्म को समझना इतना भी कठिन नहीं है मेरे बच्चे। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बुरा कर्म करता है तो उसे कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उस कर्म के करने के पीछे उसकी नियत होती है। कोई भी कर्म करने से पहले उसके दिल में छुपी उसकी मनसा देखी जाती है। पर मेरे बच्चे, तुमने जो कर्म किए हैं वे जल्द ही तुम्हारे पास लौट के आएंगे, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में एक स्त्री को बहुत गालियां देते थे और वह स्त्री तुम्हारी गालियों को मुस्कुराकर सुनकर चली जाती थी। वह कभी भी तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी, जिससे तुम्हें क्रोध बहुत आता था और उस स्त्री के साथ और भी कड़वी बातें
कहते थे, जिसके कारण तुम्हारे मन में उसके प्रति घृणा और नफरत बढ़ती जा रही थी। तुम उस औरत को वेश्या कहते थे और हमेशा उससे घृणा करते थे। हमेशा कहते थे, यह बहुत बुरा कर्म करती है, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और तुम मेरे सदैव पूजा पाठ करते थे। जब भी उस औरत का ख्याल आता था तो तुम्हारे मुंह से बुरा शब्द ही निकलते थे। यूं ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक दिन ऐसा आया कि तुम दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के दौरान तुम दोनों का हिसाब कर्म के अनुसार हुआ। तुम्हारी नियत कर्म के अनुसार करना था। फैसला की घड़ी आ चुकी थी। तुमने सोचा कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, पर ऐसा नहीं था। तुमने देखा कि उस औरत को स्वर्ग मिला और तुम्हें नरक। तुमने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु, मैंने तो आपकी दिन रात सेवा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो दिन रात आपकी सेवा की, हमेशा धर्म के पथ पर चला, पूजा पाठ की, हमेशा साफ रहा, कभी हमने बुरे कर्म नहीं किया। फिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? आपको बताना पड़ेगा। तब प्रभु ने बड़े ही मुस्कुराकर तुम्हारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी भी किसी रोज भी में बिना भोग लगाए तुमने अन्न का एक दाना भोजन नहीं करते थे। और इस स्त्री ने बुरे जगह रहकर भी कभी भी अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम जब भी उसे गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, वह स्त्री मुस्कुराकर वहां से चली जाती थी और घर आने के बाद वह मुझसे प्रार्थना करती थी कि प्रभु, इस महान ब्राह्मण को हमेशा क्षमा कर देना। यह अच्छे कर्म करते हैं, पर मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। इन्हें हमेशा स्वस्थ रखना और इन पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, इसी वजह से इस स्त्री को स्वर्ग मिला, क्योंकि यह बुरे जगह रहकर भी कभी इसने बुरे कर्म नहीं किया और ना ही कभी किसी के लिए बुरा चाहा, परंतु तुम धर्म का कार्य करते हुए अपने जवान से बुरे शब्द कहते रहे।
इसलिए तुम्हारे पीछे की नीयत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से तुम्हें नर्क मिला। क्योंकि तुम दोनों में यही फर्क है, इसीलिए तुम्हारी नीयत में घृणा थी इसके प्रति और उसकी नीयत में दुआएं थी तुम्हारे प्रति। यही कर्म का लेखा जोखा बदल गया, इसलिए तुम्हारे कर्म हुए अब आपके पास लौट रहे हैं। इसकी सजा तो मिलेगी प्रभु, अभी वक्त है। मैं कहता हूँ तुम अपने कर्म सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो।